रवि और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके एमएलए जी हां वैक्सीन को लेकर आप विधायक आतिशी ने उठाए सवाल। कहा क्या घोटाले की वजह है राज्यों को फ्री नहीं मिल रही है वैक्सीन। जी हां, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में छठवें दिन भी सरकारी केंद्रों पर युवाओं के लिए वैक्सीन बिल्कुल बंद रहा है। जी हां, दिल्ली में एक भी सरकारी सेंटर पर युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। पूरे देश भर में युवाओं के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर लगभग बंद ही हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं नई दिल्ली की। जी हां, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में 6 दिन हो चुके हैं और सरकारी केंद्रों पर युवाओं वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो वहीं पर दिल्ली में एक भी सरकारी सेंटर में युवाओं को वैक्सीन नहीं लग रही है। पूरे देश में भारत में युवाओं के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर लगभग बंद ही हो चुके हैं। जी हां, जबकि निजी अस्पतालों को वैक्सीन की डोज खूब मिल रही है। तो क्या किसी तरह का घोटाला हो रहा है जो राज्य सरकारों को फ्री में वैक्सीन लगाने के लिए भी मिल रही है और निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर वैक्सीन लगाने के लिए उपलब्ध है। तो यही बात करते हैं कोविशील्ड का 14 दिन के लिए स्टॉक उपलब्ध। जी हां, केंद्र सरकार से सवाल है कि अभी तक ऐसी वैक्सीन को क्यों मंजूरी नहीं दी गई है जिन्हें दुनिया भर में अनुमति मिल चुकी है। दोनों वैक्सीन कंपनियों से केंद्र सरकार की कैसी साठगांठ है कि उनके पास उत्पादन क्षमता ना होते हुए भी हम इन्हीं पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार से अपील है कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए केंद्र सरकारों की तरफ से कोवैक्सीन के 48,890 और कोविशील्ड के 83,970 डोज मिले हैं। वहीं पर कोवैक्सीन की कम डोज आई है। ऐसे में इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरी डोज लगने के लिए ही किया जा सकता है। तो वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए कोविशील्ड का 14 दिन के लिए स्टॉक उपलब्ध है। जी हां, वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन युवाओं के लिए 6 दिन से बंद हो चुके हैं। तो विधायक आतिशी ने शनिवार को वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया है। विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में आज 6वां दिन है जब सरकारी वैक्सीनेशन युवाओं के लिए बिल्कुल बंद हो चुके हैं। दिल्ली में मई की शुरुआत में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे। कोविड ऐप पर अपने आप को पंजीकृत कर भारी संख्या में युवा रोजाना वैक्सीनेशन लगवा रहे थे। तो यही कारण है कि दिल्ली देश में युवाओं को वैक्सीन लगने में अन्य राज्यों में आगे माना गया है। अब 6 दिन हो चुके हैं जब से दिल्ली में एक भी सरकारी सेंटर में युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है, यह बहुत चिंता का मुद्दा है कि दिल्ली सरकार सहित अन्य राज्यों के पास युवाओं को लेकर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। जी हां, पूरे देश में सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर युवाओं के लिए जहां बंद हो चुके हैं, तो वहीं पर जी हां, वहीं प्राइवेट सेंटरों में वैक्सीन को काफी महंगे दामों में बेचा जा रहा है और निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है और उनसे भारी मात्रा में पैसे वसूले जा रहे हैं। तो कोविन ऐप देखने पर पता चलता है कि निजी अस्पतालों को 850 रुपए से 1400 रुपए तक वैक्सीन लगाई जा रही है। यदि एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं और सबको वैक्सीन की 2 डोज लगानी है तो पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दिल्ली में ऐसे कितने परिवार हैं जो 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन में लगा सकते हैं। राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगाती है। जी हाँ, यह एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है कि क्या किसी तरह का घोटाला हो रहा है। राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगाते हैं लेकिन उनके पास वैक्सीन की डोज ही उपलब्ध नहीं है। निजी अस्पताल जो महंगे दामों पर वैक्सीनेशन लगवा रहा है उनके पास वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं। वहां पर धक्के से, जी हाँ, धक्के से वैक्सीन लगी जा रही है। तो यहाँ पर क्या घोटाला हो रहा है, आखिर क्या ये घोटाला है जिसके तहत केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। हमारा दूसरा सवाल है, जी हाँ, केंद्र सरकार से उन्होंने दूसरा सवाल किया है कि अभी तक, जी हाँ, अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसी वैक्सीन क्यों अप्रूव नहीं किया जो दुनिया भर में अप्रूव हो चुकी है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन को केंद्र सरकार आज तक मंजूरी नहीं दे रही। यदि उनकी वैक्सीन को मंजूरी दी जाती तो ना सिर्फ उन उत्पादकों को वैक्सीन की इंपोर्ट किया जा सकता था बल्कि उनकी उत्पादक क्षमता को भारत में भी बढ़ाया जा सकता था।
आखिरकार भारत को दुनिया की उत्पादक राजधानी माना जाता है, तो वहीं पर भारत ने वैक्सीन उत्पादक की क्षमता होते हुए भी क्यों हम सिर्फ 2 कंपनियों पर ही निर्भर है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनसंख्या के लिए वैक्सीन बनाने की योग्य उनके पास नहीं है सामान। जी हाँ, इन दोनों वैक्सीन कंपनियों ने केंद्र सरकार की कैसी साठगांठ है कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग क्षमता ना होते हुए भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 कंपनियों पर निर्भर है। केंद्र सरकार यह तय करती है कि वैक्सीन किसके पास जाएगी। निजी अस्पतालों में आज के दिन में वैक्सीन महंगे दामों पर लगाई जा रही है। सरकारी केंद्रों में पिछले 6 दिनों से एक भी युवा का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो वहीं पर कोवैक्सीन की 48,890 और कोविशील्ड की 83,970 डोज आई हैं। उन्होंने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की कल शाम को एक खेप आई है। कोवैक्सीन और 48,890 और कोविशील्ड की 83,970 डोज आई हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लिए दिल्ली का वैक्सीन स्टॉक 3,87,010 हो गया है। अभी भी कोवैक्सीन की जो डोज आई है वह कम संख्या में है। ऐसे में कोवैक्सीन की डोज का इस्तेमाल सिर्फ दूसरी डोज लगवाने के लिए ही किया जा सकता है। कई दिनों से लोग काफी परेशान हैं क्योंकि उनकी दूसरी डोज का समय आ गया था, लेकिन दूसरी डोज उपलब्ध ही नहीं थी। तो बात करते हैं, जहां तक कोविशील्ड के स्टॉक की बात करें तो अभी 3.36 लाख डोज उपलब्ध है। 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए कोविशील्ड का 14 दिन के लिए स्टॉक उपलब्ध है। तो वहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपील करते हैं कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में ऑफिस कंपनियां खुलने से युवाओं को ही अपने घर से बाहर निकलना होगा। केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाए। हर दिन हम 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता रखते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए और इस महामारी से बचा लिया जाए। तो यदि कोविड-19 से जुड़ी रिपोर्ट इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरोही। धन्यवाद।